जय हिंद दोस्तों। एक बार आपका फिर स्वागत है स्टडी विद फेल्योर में। आज का बहुत बेहतरीन टॉपिक है बजट। जैसा कि बहुत चर्चा में चल रहा है बजट, निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया 23 जुलाई को, और कुछ लोगों के अंदर ये जानना है कि एक वर्ष में 2 बार बजट ये कैसा है। तो आज हम इसको समझेंगे कि एक वर्ष में 2 बार बजट किस कंडीशन में पेश किया जाता है और बजट होता क्या है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे हमको लगता है हमें तो आ रहा है, बजट तो हमें आ रहा है, सुने सुने से वर्ड लग रहे हैं बजट, बजट हमें आता ही होगा, पर एक्चुअली में उसका हमें मीनिंग ही नहीं पता होता कि बजट होता क्या है। बजट हमें ये भी जानने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हम देश के नागरिक है और हमारे देश में जो चीज चर्चा में रहती है हमें उसको जानना चाहिए, एक अंदर से भी रहना चाहिए कि हाँ यार ये वर्ड है बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो ये क्यों है। हम यहाँ पर 3 चीजें अपनी क्लियर करेंगे इस वीडियो में। पहला, बजट, बजट क्या होता है, बजट क्यों होते हैं, ये बजट वाली चीजों पर चर्चा करेंगे हम। और दूसरा, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं बजट से 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, एक तो पॉलिटी साइड से बनता है, भारतीय राज्य व्यवस्था वाले से, संविधान में जिसकी चर्चा है बजट की वहां से बनते हैं, वो जो फिक्स रहते हैं। और दूसरा जो करंट अफेयर वाले बजट बनता है कि किस सेक्टर में कितने रुपए दिए गए, सर्वाधिक धन किस राज्य को दिया गया, ये करंट अफेयर। तीसरा, एक बार फिर से आम नागरिक होने के कारण हमें बजट जानना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत विषय की चर्चा है, क्योंकि बजट आने से पूरे देश में चला बजट प्रस्तुत हो रहा है, बजट प्रस्तुत हो रहा है, जबकि बजट में कुछ रहता है ही नहीं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि हमारी देश की जनता के लिए बजट लाया जाता है और देश की लगभग 80% जनता को ये पता ही नहीं होता कि इस बार बजट में हुआ क्या, क्योंकि बजट में इंग्लिश में बोल दिया जाता है और देश की आधी से ज्यादा जनता को हिंदी आती है, तो इसलिए बजट नहीं आता है। तो हम इसको चर्चा करेंगे कि बजट होता क्या और ये कितने प्रकार के। शब्द स्टार्ट करते बजट। देखिए, एक होता है आय, एक होता है व्यय। बजट इन्हीं दोनों चीजों पर टिका हुआ है। देखिए, कहां से धन आएगा, आय, आय कहां से धन आएगा, केंद्र में बैठी सरकार के पास कहां से धन आएगा, कॉर्पोरेट टैक्स से आएगा, डायरेक्ट टैक्स से आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स से आएगा, कस्टम ड्यूटी से। ये जो सभी प्रकार के टैक्स है वो तो इनके पास आ रहे हैं। मान लो इनके पास आ रहे हैं 100 रुपया, इधर से मिले 200 रुपया कॉर्पोरेट टैक्स से, इनडायरेक्ट टैक्स से मिले फिर 100 रुपया, इनके पास टोटल हो गए 400। तो अब बजट बनाया जाए कि ये जो हमारे पास 400 रुपया आए हैं, हमको उसको कहां कहां पर खर्चा करना है, उसको बताएंगे व्यय में। देखो ऐसा भाई, मैंने 100 रुपया हॉस्पिटल पे खर्चा कर दिया, मैंने 100 रुपया शिक्षा पे खर्चा कर दिया, और मैंने 100 रुपया और हर चीजों में खर्चा कर दिया, और मैंने सैलरी में खर्चा कर दिया। ये होता है बजट। देखो भाई, पैसे कहां से आ रहे हैं और पैसे कहां पर जा रहे हैं, उन्हीं का विवरण दे देना बजट कहलाता है। यही है बजट आसान शब्दों में, और इसको बहुत चढ़ा बढ़ा के बोला जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट को क्या है ना, एक्चुअली में इसकी ना बजट जो है, इसकी कहीं बजट लिखा है नहीं, हर जगह लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण। ये विवरण ही तो है एक प्रकार का, कि देखिए आय कहां से आ रहा है और व्यय कहां पर हो रहे हैं, इसी को बजट कहते हैं। अब देखते हैं ना हुआ क्या है ना, निर्मला सीतारमण जी ने इस वर्ष में 2 बार बजट प्रस्तुत कर दिया। तो ये हमें बहुत जानना जरूरी है कि ऐसी कौन सी कंडीशन हो जाती है कि सरकार को एक ही वर्ष में 2 बार बजट प्रस्तुत करने होते हैं। आइए हम समझते हैं। देखिए, बजट एक होता है आम बजट, एक होता है आंतरिक बजट। आम, आंतरिक। देखिए, आम बजट क्या होता है, जब कोई सरकार 5 सालों के लिए कार्य करने आती है, हमारे यहाँ 5 सालों के इलेक्शन होता है, जब कोई सरकार पूरे एक वर्ष के लिए, क्या हो, पूरे एक वर्ष के लिए जब बजट लाती है तो हम उसको बोलते हैं आम बजट। जब पूरे एक साल के लिए, एक वर्ष के लिए, तो हम उसको बोलते हैं आम बजट। जबकि कुछ महीनों के लिए जो बजट लाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं आंतरिक बजट। कुछ महीनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ महीनों के लिए होता क्या ना। देखिए, इसका प्रयोग हम कब करते हैं, होता क्या है ना, देखिए कोई सरकार आती है 5 साल के लिए, 4 साल तो उसका इजी वे में चलता है। अब 5वें साल होता है क्या ना, इसका जो बचा प्लस 1 साल, उस साल में इलेक्शन भी करवाने उसको। जैसे बीजेपी सरकार थी तो उसका जो टाइम पीरियड खत्म होने वाला था, जून में खत्म होने वाला था, तो हुआ क्या था, इलेक्शन कराने थे। तो सोचिए, जो पार्टी सरकार में बैठेगी ही नहीं तो वो पूरे साल के लिए कैसे बजट ला देगी। जैसे कि मुझे पैसा सिर्फ 1 मंथ के लिए मिल रहा है, मुझे मिले 10,000 एक मंथ की सैलरी, तो मैं कैसे कर दूंगा, मुझे 4 महीने बाद मैं ये काम कर लूंगा।
क्योंकि अगर मुझे 4 महीने की सैलरी मिलती तो मैं बता सकता था कि मैं 5वें महीने में क्या क्या चीजें लूंगा। जब मुझे 1 मंथ की सैलरी दी जा रही है तो मैं तीसरे और चौथे मंथ का कैसे कोई चीज बता दूं। सेम यही सरकार में भी होता है, क्योंकि 5वें वर्ष सरकार में चुनाव होता है, और चुनाव होता है तो उस टाइम जो चुनावी पीरियड होते हैं तो उसके लिए जैसे एक एक 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक, 12 महीने होते हैं। तो मान लीजिए 6 माह के लिए बजट लाया जा रहा है, 6 माह के लिए बजट, 6 माह के लिए बजट, क्योंकि 6 महीने बाद इलेक्शन होने हैं। क्योंकि सरकार जो बैठी है उसको खुद नहीं पता है कि मैं इलेक्शन में बना रहूंगा नहीं बना रहूंगा, मेरी पॉलिसी क्या, मेरा टर्म क्या, दूसरी पार्टी नहीं मान रही, वोट बनेगी, नए सिरे से काम करेगी। इसलिए जो कुछ महीनों के लिए बजट लाया जाता है उसको बोलते हैं आंतरिक बजट। सिंपल वे में 1 वर्ष के लिए जो बजट लाए जाते हैं उसको बोलते हैं आम बजट, और कुछ महीनों के लिए जो बजट लाए जाते हैं उनको बोलते हैं आंतरिक बजट। अब हम कुछ टर्मों को समझेंगे और आपको ऐसा याद कराएंगे कि आपको याद हो जाएगा। हमने अभी कवर किया था बजट, 2 टाइप्स के बजट होते हैं, आंतरिक बजट, आम बजट। यहां पे मैं लिखता हूं बजट, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं बजट। अब एक वर्ड मिलता है हमें प्राकलन। देखिए प्राकलन, प्राकलन होता क्या है? देखिए ये वर्ड में जो होते हैं ना बहुत यूज किए जाते हैं। बजट हमने समझा 2 टाइप्स के, आम बजट और आंतरिक बजट। आम बजट पूरे वर्ष के लिए, आंतरिक बजट कुछ महीनों के लिए। अब ये प्राकलन क्या होता है? देखो हम जब कोई किसी भी चीज को रटने की कोशिश करेंगे तो हमें कभी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपके ऊपर इतना प्रेशर रहता है, इतना प्रेशर है, टाइम कम रहता है, क्वेश्चन हमें ज्यादा करना है तो बहुत प्रेशर रहता है। तो हमें ना वर्डों को समझना आता है, वर्डों को अगर हम थोड़ा सा भी उससे कोरिलेटेड करेंगे ना तो हम पेपर में क्वेश्चन कर जाते हैं। देखिए प्राकलन, अगर मैं प्र को हटाऊं तो हल्का सा आकलन आ रहा है, आकलन वर्ड से थोड़ा बहुत दिमाग में आ रहा है, किसी भी चीज का आकलन लगाना। जैसे आकलन, अगर आपको आपको अगर आप कहीं बाहर रहते तो आप पापा को अगर फोन करते, सुनिए पिताश्री मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो पापा बोलेंगे अच्छा जरा आकलन लगा के बता तुझे कितने रुपए की जरूरत है। अब मैं बैठूंगा आकलन लगाने, क्या 200 रुपया गैस का हो गया, 100 रुपया सब्जी का हो गया, 500 कोचिंग का फीस हो गया, 200 रुपया बुक का हो गया, टोटल मैंने प्राकलन लगाया कितना, 1000 रुपए का। टोटल मैंने कितना लगाया, 1000 रुपए का। फिर मैंने पापा को कॉल किया, पापा सुनिए 1000 रुपए का मैंने प्राकलन बना के इंस्टीमेंट बना के आपको भेज दिया है, अब जरा आप चेक करिए। अब पापा मेरे चेक करेंगे, देखो तो पापा बोलेंगे अरे 150 का गैस भराता है, कौन सी बुक ले रहा है, किसकी बुक ले रहा है, अरे वो बुक तो 200 में मिल जाती है। और पापा ने मेरे प्राकलन को चेक किया, बोले वो झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा प्राकलन तो 800 का बन रहा है, 200 रुपए ही। तो प्राकलन होता क्या है ना, जो बजट में चीजें होती है ना उसका एक आकलन लगाना कि हमें कितना खर्च होगा, कहां से कितने पैसे आएंगे, उसके वर्ड में ही छुपा हुआ है आकलन, उसको हम बोलते हैं प्राकलन। ये एक इंस्ट्रूमेंट बताता है, इंस्ट्रूमेंट होता है कि प्राकलन में हम एक तरह का आकलन लगाते हैं कि पैसे को कितना कहां से आएगा और कितना कहां पर जाएगा, एक तरह का आकलन लगाना प्राकलन। एक शब्द होता है विनियोग, विनियोग। देखिए ये शब्द अभी आपको बड़ा मजा आएगा, अभी समझेंगे ना, थोड़ा सा आपको लगेगा अच्छा मैंने ये कवर कर लिया। विनियोग, विनियोग क्या होता है ना, जो प्राकलन में चीजें बता दी गई, और विनियोग होता क्या है, हम तीनों वर्डों को जोड़ देते हैं। बजट में आय कहां से आएगा, व्यय कहां से खर्चा करेंगे पता चल जाएगा। प्राकलन में हम एक तरह का इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं अपने घर के लिए, वैसे ही सरकार बनाती है कि इतना इंस्ट्रूमेंट इतने पैसे खर्च होंगे। विनियोग क्या होता है ना, प्राकलन में बताए हुए पैसे को पास कराना। अब सिंपल वे में समझिए, अगर मैंने 1000 रुपये बताया तो पापा बोले तुमको 800 रुपये लगेगा। अब मैं मम्मी को कॉल किया, बोले यार मम्मी पापा हर बार की तरह इस बार भी 200 का कटौती कर रहे हैं, तो मम्मी आएंगी विनियोग बन के बोलेंगे ऐसा सुनो उसको 1000 का पूरा दो ये बात। तो विनियोग में क्या होता है ना, प्राकलन में बताए हुए पैसे को विनियोग के द्वारा पास कर देना, विनियोग विधेयक के द्वारा पास कर देना। ये कहां पर होता है पास, ये लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से पास होता है। प्राकलन विनियोग प्राकलन में बताए हुए पैसे को पास करा लाना। मैंने पापा को बताई 1000 रुपये और मैं उस 1000 रुपये को पास करा लेता हूं, किससे, मम्मी से। सिंपल वे में मम्मी का मतलब है लोकसभा राज्यसभा, सबकी मम्मी अपने घर की संसद होती है भैया, सबको पता है, वही पास कराती है हमारे सारे पैसे। तो जो विनियोग में बताया हुआ मेरा 1000 रुपये पैसा मम्मी पास कराती, वो हो गया मेरा विनियोग विधेयक। और जब सरकार प्राकलन बनाती है और उसको विनियोग विधेयक से पास कर दिया जाता है तो उसको बोला जाता है विनियोग विधेयक। एक और शब्द को समझते हैं, अतिरिक्त
अतिरिक्त अनुदान। देखो हुआ क्या, आम बजट पूरे वर्ष के लिए है, प्राकलन आया कि हमको एस्टिमेट बताना है, विनियोग में पास करा लेना, अतिरिक्त अनुदान। मान लीजिए लोकसभा में बीजेपी पार्टी है वर्तमान में, तो हम उसका उदाहरण लेके चलेंगे। बीजेपी पार्टी बोलती है ऐसा, सुनो, बिहार राज्य में एक बढ़िया से पुल बनाओ। अब जानते हैं बिहार राज्य में कितना बढ़िया पुल बनता है, हमको बताने की जरूरत नहीं। पुल बनाओ, इतना बढ़िया से पुल बनाओ, कितना 1000 करोड़ रुपए दे रहे तुमको, कितना 1000 करोड़ बनाओ बढ़िया से। बोले ठीक है सरकार, बन जाएगा। तो जो एक तरह का आकलन लगाया गया कि बजट बनाया गया कि सुनो 1000 करोड़ में यह जो है पुल बन जाएगा 2025 तक। अब बिहार राज्य अपने आप में इतना महान है, इतना महान है कि ये 2028 तक भी क्लियर नहीं हो पाया। 3 साल में कुछ महंगाई बढ़ी होगी, हर साल महंगाई बढ़ती है, ऐसे 3 साल में महंगाई बढ़ी होगी। अब पता चला ये जो 1000 करोड़ रुपये अचानक कम पड़ गए, 300-400 करोड़ रुपए और चढ़े, उसको बोला जाता है अतिरिक्त अनुदान। वर्ड में ही देखो अतिरिक्त अनुदान। देखो भैया सरकार, तुमने बजट बनाया था 1000 करोड़ रुपए का 2025 तक, पैसा काम शुरू होने में बहुत समय लग गया, हमको और पैसा चाहिए। तो सरकार क्या देती है, जब दिए हुए पैसे का कम पड़ जाना और अतिरिक्त चाहने लगे तो उसको हम बोलते हैं अतिरिक्त अनुदान। अभी एक वर्ड और है, अभी आपको ना बहुत बहुत बड़ा टर्म आप क्लियर कर चुके होंगे, आपको पता नहीं चलेगा, लेखा अनुदान। देखिए लेखा अनुदान क्या होता है। मान लीजिए सरकार को चुनाव कराना है, सरकार चुनाव में है और उसको बहुत भयंकर भयंकर काम करना है कि नहीं हमको काम करना है, जनता को वोट चाहिए। तो आएगी सरकार, पता है खाली आएगी, बोलेगी सुनो ऐसा है, आय और व्यय, आयों की चर्चा करेगी। देखो फलाने भैया आय यहाँ से आ रहे हैं, बजट से इतना आय यहाँ से आ रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर, कस्टम ड्यूटी यहाँ से आ रहे हैं आय। अब ये जो आय है ना हमको खर्चा करने दो, पहले जब तक चुनाव नहीं हो रहा है, 6 महीने में चुनाव, हमको खर्चा करने दो, हम बाद में आपको व्यय बताते रहेंगे। तो लेखा अनुदान में होता क्या है ना कि सिर्फ आय की चर्चा होगी, सिर्फ आय की चर्चा होगी, व्यय की चर्चा हम इसमें नहीं करेंगे, सिर्फ हम आय की चर्चा करेंगे। लेखा अनुदान में सिर्फ हम आय की चर्चा करेंगे, व्यय की चर्चा नहीं करेंगे। और जबकि बजट में क्या होता है, आय तथा व्यय हम दोनों की चर्चा करते हैं। अब आप एक चीज देखेंगे ना, जैसे लग रहा है आपने इतना पढ़ लिया, अब मैं बताऊं आपने क्या कर लिया। यह था आर्टिकल 112। अब देखते जाइए आपको कैसे याद होता है। यह था आर्टिकल 100, अनुच्छेद 112, 113, 114, 115, 116, 1, 2, 3, 4, 5 आर्टिकल आप काम कर चुके। और एसएससी लेवल का एग्जाम उठा लो, मार के आ जाओगे भाई, 1 नंबर फिक्स कर दोगे। अगर बजट आया, बजट चर्चा में तो तुम कर दोगे, यहीं से बनेगा पॉलिटी वाले सेक्टर से। बजट में क्या था, बजट मैंने आपको बता दिया, प्राकलन बता दिया, विनियोग बता दिया, अतिरिक्त अनुदान बता दिया और लेखा अनुदान बता दिया। ये तो हो गया पॉलिटी वाले सेक्टर से। अब हम थोड़ा इकोनॉमिक वाले सेक्टर से जाते हैं कि कहां से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं जो इकोनॉमिक्स वाले सेक्टर से उठाता है। देख लीजिए आर्टिकल 112 बजट, जबकि इसमें बजट की चर्चा नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण। प्राकलन एक तरह का आकलन लगाना, विनियोग पास करा लेना, उसमें बताना, अतिरिक्त अनुदान पैसे कम पड़ जाने भाई, 1000 करोड़ चाहिए तो कम पड़ गए मुझे 1200 करोड़ चाहिए, 200 सरकार और देगी, 200 अतिरिक्त। लेखा अनुदान, भाई साहब मेरे ऊपर चुनाव है, हमको 6 महीना में चुनाव लड़ना है, हम आय और व्यय बताने में हमारे पास समय नहीं है, हमको आय दीजिए, हम काम करें, चुनाव जीतने के बाद आपको व्यय बता दें, उसको बोलते हैं लेखा अनुदान। अब बजट जो है प्रस्तुत करने का ना राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति सोचो अगर मुझसे ही बोला जाए कि तुमको खाना बनाना है, तुमको खाना बनाना, और मेरे पास अंडर में एक सर्वेंट है, नौकर है, कि रखा हूं बावर्ची, खाना तुमको बनाना है, और मैं एक बावर्ची रखा हूं, तो मैं खुद खाना बनाऊंगा, बोलूंगा ये बावर्ची तू बना दे। तो राष्ट्रपति सर्वपद पे रहते हैं, तो बोलते सुनो ऐसा है, बजट मुझे प्रस्तुत करना, मैं नहीं करूंगा। महाराज आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बजट तो आपको प्रस्तुत करना है। तो सुनो हम नहीं करेंगे, क्यों, अरे इतना मंत्री परिषद लोग बैठे, मंत्री करेंगे तो कौन करेगा, वित्त मंत्री करेंगे। तो अगर पूछा जाए बजट प्रस्तुत किसको करना होता है, तो आपका जवाब होगा राष्ट्रपति को करना होता है। परंतु अगर राष्ट्रपति नहीं करें तो किससे करवाते हैं, वित्त मंत्री से करवाते हैं, अन्य मंत्री से करवा लेते, मंत्रियों को इनके पास कमी है, करवा लेते हैं। तो ये टॉपिक तो हमने क्लियर कर लिया। अब हम कुछ जो एकदम फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हम उन चीजों को समझते हैं। देखिए होता क्या था ना, बजट का एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था। 1773 में रॉबर्ट वालपोल, 1773 में वालपोल
वालपोल, रॉबर्ट वालपोल। देखो इस साले जो रॉबर्ट नाम के आदमी है ना, बड़े खराब ना, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट क्लाइव, ये सब बड़े खतरनाक आदमी है भैया। जिसके नाम में रॉबर्ट लगे उसमें जो चमत्कार करेगा भैया रॉबर्ट ही करवा लो। देखो ये जो रॉबर्ट वालपोल थे ना, इन्होंने सर्वप्रथम इंग्लैंड के रहने वाले, इन्होंने बजट प्रस्तुत किया। तो हमको इंग्लैंड से क्या मतलब, हमको बस याद कर लेते हैं। रॉबर्ट वालपोल ने सर्वप्रथम इंग्लैंड में बजट प्रस्तुत किया था। अब आते हैं भारत में। 1860 में जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन, भारत में सर्वप्रथम किसने बजट प्रस्तुत किया था? तो जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। अब दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है ना गणतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का, तो हम उनको भी देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत का 1947, 1947 में आजाद होता है स्वतंत्र। स्वतंत्र का जो प्रस्तुत करते हैं वो होते हैं आर.के. सेठी। देखिए इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं भाई, रट लो, ट्यूशन बन जाते हैं। आर.के. सेठी। और गणतंत्र का जॉन मेथाई, जॉन मेथाई, ये हो गए जॉन मेथाई। हमने सर्वप्रथम रॉबर्ट वालपोल, 1860 में जेम्स विल्सन। भारत का पहला पूछेगा तो जेम्स विल्सन। स्वतंत्र भारत का पूछेगा तो आर.के. सेठी। और गणतंत्र का पूछेगा तो जॉन मेथाई। और सर्वाधिक बार आपसे कोई पूछे तो मोरारजी देसाई, जो 10 बार। मैं छोटा क्यों लिखता हूं भाई, मोरारजी देसाई। बहुत खतरनाक आदमी थे भाई, कभी इनका आगे टॉपिक चर्चा होगी। बहुत खतरनाक आदमी थे, मतलब क्या ही बताएं इनके बारे में, छोड़ो जाने दो। इन्होंने 10 बार बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें से 2 का आंतरिक। 10 बजट प्रस्तुत किया इन्होंने, जिसमें से 8 आम बजट और 2 आंतरिक। आम और आंतरिक मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था। ठीक, 8 आम बजट, 2 आंतरिक बजट। ये तो ओवरऑल था बजट से कि बजट में क्या थे, ये थे। और इसमें अभी बहुत से क्वेश्चन, हमको इतने से हमारा काम हो जाएगा, हमको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो हमने इस टॉपिक में क्या समझा कि बजट क्या होते हैं, बजट क्या होते हैं। और हमने 2 चीजों को कवर किया। एक इस वीडियो में हमने 2 चीजों को कवर किया। पहला, इकोनॉमिक्स वाले सेक्टर से क्वेश्चन मिल जाते हैं। दूसरा, हमने पॉलिटी वाले सेक्टर से, जिसमें आर्टिकल 112 बजट, 13 प्राकलन, 114 विनियोग, 115 अतिरिक्त अनुदान, 116 में लेखा अनुदान। ठीक, फिर इस बारे में हमने क्या देखा, 77 में वालपोल, जेम्स विल्सन, आर.के. सेठी, 1995 में जॉन मेथाई, मोरारजी देसाई। सर्वाधिक बार महिला में निर्मला सीतारमण जी आ जाएंगे। महिला में उन्होंने ये बजट 7वीं बार प्रस्तुत किया। ये क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर के जरिए कि निर्मला सीतारमण का ये कौन सा बजट था। ये उनका 7वां बार प्रस्तुत किया हुआ बजट था। अगर आपको वीडियो में थोड़ा बहुत भी मेहनत नजर आए, अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी समझ में अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।